ये एक रियल स्टोरी है जो मेरे ही दोस्त के साथ 2022 में हुआ था। तो मैं ये स्टोरी अपने दोस्त के कैरेक्टर में सुनाने वाला हूँ। तो हेडफोन्स लगा लो एंड बी रेडी फॉर रियल हॉरर इंसिडेंट। ये बात है 2022 की, जब मैं पहली बार अपने शहर से बाहर लखनऊ जॉब के लिए शिफ्ट हुआ। पहले तो मैंने बहुत फ्लैट्स खोजे पर मुझे मिला ही नहीं। लेकिन एक दिन मुझे एक पुराना 2 BHK फ्लैट मिला। सस्ता था, थोड़ा ज्यादा ही सस्ता था, तो मैंने भी हाँ कर दिया, ये सोचकर कि कुछ दिनों की बात है, जब सैलरी आ जाएगी तो किसी अच्छे से फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मकान मालिक ने फ्लैट की चाबी देते हुए ये कहा था कि अगर रात में कोई आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। मुझे लगा कि शायद पुराना फ्लैट है, कुछ दारूबाज रात को घूमते होंगे, इसीलिए मना कर रहा और मैंने भी हंसकर टाल दिया। पहली रात तो सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन रात के 2:13 पर मेरी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि किसी ने बहुत हल्के से मेरे कमरे के बाहर दरवाजे पर नाखून से खटखटाया। मैंने सोचा कि कोई पड़ोसी होगा या फिर कोई दारूबाज होगा जो रात में दारू पीकर लोगों को परेशान कर रहा। लेकिन फिर एक आवाज आई जो बहुत ही धीमी थी, नरम और इतनी ज्यादा सिडेक्टिव थी कि कोई भी उस आवाज की तरफ खिंचता चला जाए। और उसने बोला कि दरवाजा खोलोगे। उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो डर भी पैदा कर रहा था और एक अजीब तरह से खिंचाव था, जो कि वो अपनी तरफ अपने आप ही मुझको खींचे जा रही थी। लेकिन मैंने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने उस रात दरवाजा नहीं खोला। और दूसरे दिन मैं जॉब से आया, खाना बनाया, खाया पिया, और जॉब का पहला दिन था तो काफी ज्यादा थक भी गया था और मैं सो गया और बहुत ही गहरी नींद में सोया। लेकिन 2:13 पर फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। लेकिन इस बार जो खटखटाने की आवाज थी वो पिछले दिन से काफी ज्यादा तेज थी, जिसको सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, नीचे से हल्की सी परछाई दिख रही थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो परछाई इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान आधा है और आधा कोई जानवर हो। और उस रात मैंने डर की वजह से दरवाजा फिर से नहीं खोला। और दूसरे दिन पूरे दिन जब मैं ऑफिस में था तो मेरे दिमाग में वही बातें बार बार चल रही थी और मैंने इस बार मन बना लिया था कि आज रात मैं दरवाजा खोल कर ही रहूंगा और देखूंगा कि आखिर कौन है जो मुझे डेली रात को परेशान कर रहा। और तीसरी रात 2:13 पर इस बार से फिर से दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई और इस बार मैं दरवाजे के पास जाकर पूछा कि कौन है। कुछ देर सन्नाटा था, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर बहुत ही हल्की हंसी की आवाज आई और उसने एक हल्की सी आवाज में कहा कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ। उसकी आवाज मेरे दिमाग में ऐसे उतर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उस आवाज को काफी पहचानता हूँ या मैंने उस आवाज को कहीं सुना हुआ है। लेकिन मैं काफी ज्यादा डर भी गया था और इसकी वजह से दरवाजा नहीं खोलना चाहता था। लेकिन मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी और अचानक से मैंने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा और वो मेरे सामने खड़ी थी। एक लड़की, काले लंबे बाल, हल्की सी मुस्कान, होठों पे गहरी लाल लिपस्टिक और उसका फिगर तो बिल्कुल ही परफेक्ट था। इतना ज्यादा परफेक्ट फिगर था कि मैं उसकी क्लीवेज पर से नजर ही नहीं हटा पा रहा था। और पहले तो उसने मुझे कुछ देर देखा, फिर एक हल्की सी आवाज में बोला कि अंदर नहीं बुलाओगी। उसकी आवाज में एक अजीब सा ही अट्रैक्शन था, जिसे चाहते हुए भी मैं मना नहीं कर पाया और बस उसको अंदर बुला लिया। और जैसे ही वो धीरे धीरे चलते हुए मेरे रूम में घुसी, मेरे रूम का मानो माहौल ही चेंज हो गया हो। एक हल्की सी महक, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पुराने फ्लैट में हूँ ही नहीं, मानो किसी अच्छे से फ्लैट में आ गया हूँ। फिर मैं दरवाजा बंद करके उसके पास गया और वो मेरे इतने पास आ गई कि उसकी सांसें मेरे फेस पर मैं महसूस कर सकता था। देन उसने मुझसे पूछा कि तुम अकेले रहते हो ना। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन अभी भी मेरी नजर उसकी क्लीवेज पर से हट ही नहीं पा रही थी। और कुछ देर बाद वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान एक अजीब सी थी, मतलब डर भी था पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो। पहले तो वो कुछ सेकंड मुझको देखती रही और फिर बोली कि मैं वही हूँ जो हर रात तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी। अब उसकी आवाज पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आवाज अब बहुत ही ज्यादा डीप, ठंडी और बहुत ही ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। लेकिन पता है नहीं कैसे, मतलब मुझको भी नहीं पता, लेकिन मेरे रूम की लाइट अचानक झपकी
और एक सेकंड के लिए मैंने उसका चेहरा देख लिया। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल थी और उसकी स्माइल कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। इतनी बड़ी थी कि मैं उसके सारे दांत एक एक करके देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसने किसी का मास्क पहन रखा हो, लेकिन नहीं, ये उसका असली चेहरा था। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और ये कहा कि अब जब तुमने दरवाजा खोल दिया तो मैं जा नहीं सकती। उसके बाद क्या हुआ, उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं फर्श पर पड़ा था और पूरी तरह से न्यूड था। मतलब कि मेरी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और मैं काफी ज्यादा थक चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया हो, बट नहीं, मैं रात भर बस सोया ही था। फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा थका हूँ और मेरी पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा पेन कर रही थी। और मैंने जब दरवाजे की तरफ देखा तो मेरा दरवाजा खुला हुआ था और दीवार पर नाखून से लिखा था कि आज रात फिर मिलेंगे 2:13 पर। हालांकि वो फ्लैट मैं अब छोड़ चुका हूँ, लेकिन हर रात ठीक 2:13 पर मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बस इतना लिखा होता है कि दरवाजा खोलोगे। और इस बात को हुए 3 साल हो गए, लेकिन आज भी हर रात 2:13 पर सेम मैसेज आता है और एक अननोन नंबर से। मैंने उस नंबर को कई बार चेक कराने की कोशिश भी किया, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब वो मैसेज कौन करता है, किस लिए करता है, पता नहीं। या फिर उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे वो भी पता नहीं। लेकिन उसके बाद मैं उस फ्लैट में क्या, उस गली में भी दोबारा नहीं जाना चाहता। तो दैट इज ऑल। एंड स्टोरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।